बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असरे आगही और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे हमारे उन तमाम मुआशरती मसाइल पर जो हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू का जो महवर है वो है हमारे बच्चे और हमारा अपने बच्चों के साथ जो रवैया है और जो उनकी नफ्सियात पे हमारे रवैये असरअंदाज होते हैं और अल्टीमेटली उस रवैयों की वजह से जो हमारे बच्चों पर जो असरात मुरतब होते हैं उनका ओवरऑल हमारी सोसाइटी पे क्या असर होता है। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब रोशान तसद्दुक साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया हमसे इस टॉपिक पे बात करने के लिए। तो सर मैं वैसे ये आपसे जानना चाह रहा हूँ और मेरा ये मानना भी है कि हमारे जो रवैये हैं हमारे बच्चों पर डायरेक्टली असरअंदाज होते हैं, क्योंकि वो एक लर्निंग प्रोसेस में चूँकि होते हैं। तो जो हम बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उनका डायरेक्टली जो असर अपने बच्चों पर होता है। तो इस बारे में क्या ख्याल है कि वो किस तरह से हमारे जो रवैये हैं, जो हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव, जो हम उनसे बातचीत के दौरान हमारे जेस्चर्स हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज है, तो किस तरह से असरअंदाज होती है? मैं तो इस बात को इस तरह लेता हूँ, कभी पहले हमने भी नहीं सोचा था, लेकिन मज़े की बात यह है, एक लम्हे के लिए सोचें, जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हम जो कर रहे होते हैं शीशा हमें वही दिखाता है। बिल्कुल। तो अगर आप बच्चों को ऐसे ही लें, हम जैसा बिहेव करेंगे बच्चों के साथ या उनके सामने जो हमारी आदतें होंगी, हमारे गुफ्तगू का अंदाज़ होगा, रवैया, वो कॉपी करेंगे, इमिटेट करेंगे। उनके लाशऊर में वो चीज़ें उतरती चली जाती हैं। इसलिए वो कहते हैं ना कि आप जो चाहते हैं कि आपके बच्चे बने, आप वैसे बन जाएं। मतलब जो आप बोलते हैं, नसीहतें करते हैं, वो डजंट मैटर, कि जो आप करके दिखाएंगे बच्चे वही अडॉप्ट करेंगे, प्रैक्टिकली करें। क्योंकि बच्चे ने उसको कॉपी करना है, उसकी ज़िंदगी बन रही है। जैसे एक बिल्डिंग बनती है, ईंटें लगाई जाती हैं, तो माँ बाप का बच्चों के साथ बिहेवियर भी बिल्कुल ऐसा है कि उनका फ्यूचर आप तरतीब दे रहे हैं। तो एक एक आपका बोल, अपना देखना, बोलना, सुनना, तमाम चीज़ें बच्चे की किरदार साजी के लिए ज़रूरी हैं, अगर उनको हम अच्छे तरीके से अपनी उसको सुलझा लें। उसमें सर मोटिवेशन भी बड़ा एक फैक्टर है। अगर आप बच्चे को मोटिवेट करते हैं, अगर वो गलत काम कर रहा है उसको बहुत डांटे नहीं और अच्छे काम पे ज़्यादा इनकरेज करें, तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट। हमारी सोसाइटी में ऐसी चीज़ें हैं, कोई 10-15 के लगभग चीज़ें हैं जो हम बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, वालिदैन जो हैं। मैं अपनी भी मिसाल देता हूँ। इंसान कहते हैं सारी ज़िंदगी सीखता है, तो कई गलतियाँ इंसान करता है, वक्त के साथ साथ उनको ठीक करना चाहिए। तो मैं अपनी मिसाल भी दूंगा कि मैंने भी ऐसे चीज़ें काफ़ी सीखी, गलतियाँ की और फिर सीखा। तो हमारी सोसाइटी में जो वालिदैन के रवैये हैं, आप देखें पुराने दौर में वो होता था डांट डपट, बड़े गुस्से से बोलना, ऊंची आवाज़ में, करख्त लहजे में बोलना। तो आज हमने कुछ तालीम हासिल की, कुछ ग्रूमिंग हुई, तो पता लगा कि ये चीज़ें गलत थी जो हमें अपने आबा व अजदाद से पीछे से जो हम सीखते चले आ रहे थे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी सोसाइटी में इन है वो तो यह है कि डांट और डपट के बात करनी है और नॉर्मल लहजा नहीं रखना। कि बच्चों पे रोब रहे जी कि मेरे अब्बा जी आ गए। अब्बा जी एक बड़ी एंटिटी होती है, ऐसे कोई पता नहीं कोई हाकिम आ गया घर में, बच्चे सहम जाते हैं, बीवी जो है वो जनाब फौरन सेटलमेंट होके जनाब के खामद आ गए। ये हमारे सब कॉन्टिनेंट की आप अगर बात करें तो ऐसा है और ऐसा अभी तक हो। हालांकि हम इस्लामी मुआशरा है, हमें जो हमारे मिलती हैं इस्लामी रवायात में कि आपके घर में बड़ा फ्रेंडली सा माहौल होना चाहिए, बच्चे खुश हों कि हमारे वालिद आए हैं। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन ऐसा हमारे इस कल्चर में नहीं है ना। इस कल्चर में प्रैक्टिकली हम ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन वो कहते हैं कि किताबों में बड़ी अच्छी नसीहतें लिखी हुई हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। बच्चों पे नाजायज़ मैं कहता हूँ वो डांट और डपट का जो बिहेवियर है ये ठीक नहीं है। और इसके अलावा भी देखें आप, हम लोग वो नसीहतें ज़्यादा करते हैं, मोर एडवाइसेस हैं उसमें, और प्रैक्टिकली हम उसमें कुछ नहीं करते कि जो हमें वो हमारे अमल से देखें, हमारे अमल से सीखें, जैसे भी आपने स्टार्ट में कहा। तो ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में अब देखें आप। इसके अलावा एक और चीज़ है, बच्चा जब कहता है कि बाबा या मामा मेरी एक बात सुने, तो हम कोशिश करते हैं कि उसे इग्नोर किया जाए। मतलब ये 10-12 ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर मतलब इस प्लेटफॉर्म से हम अगर बता रहे हैं तो इसमें बड़ी लर्निंग के चांसेस हैं, अगर कोई सीखना चाहे तो। बिल्कुल। तो हम उसे इग्नोर करते हैं। तो उस वक्त ये मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि लोगों को समझाऊँ कि ये चीज़ ठीक नहीं है। एक बच्चा माँ या बाप से कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी बात सुने, और हम कोशिश करते हैं कि शॉर्टकट मारें, ओके हमारे यहाँ जो बिहेवियर है, ओके ठीक है।
ये गलत जल्दी में होते ना हर वक्त कि हम जॉब पे जाना है, जॉब से वापस आ रहा है, कोई और काम करना है, मैं किचन में मसरूफ हूँ, अब्बा जी काम में मसरूफ है, तो बच्चा एक मतलब एक सेकंड प्रायोरिटी बन जाता है। सेकंड, मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ ओन ही नहीं किया जाता कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। आप बिलीव करें कि बच्चे हैं लेकिन उनको इंसान नहीं समझा जाता, उनको वो रुतबा नहीं दिया जाता। रुतबा ये बात थोड़ी सी ना दिल दहला देने वाली आप कर रहे हैं कि अक्सर लोग इसको मतलब नहीं समझेंगे कि यार हम कैसे नहीं ओन करते, हमने बच्चे पैदा कर दिए हैं और हम जो है उनको स्कूल में भेज रहे हैं, उनके खर्चे उठा रहे हैं, आया रख ली है, टीचर ट्यूशन के लिए को रखा हुआ है, यानी कि आप खुद को बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते। हमारे यहाँ 90% ये है सोसाइटी में जो चल रहा है, तो बच्चे को इग्नोर किया जा रहा है, उससे पूरा ह्यूमन बीइंग इंसान दुनिया में आया है। जैसे 3 साल की उम्र में उसको स्कूल में डाल देते हैं और जो स्कूल टीचर की जिम्मेदारी है कि दिन का ज़्यादा हिस्सा वो अपना प्ले ग्रुप में गुजारे, बच्चों के साथ खेले वगैरह, और जब घर आता है तो मतलब बच्चे की एफिलिएशन रहती नहीं है अपनी माँ के साथ, क्योंकि उसने उस टाइम में जब उसकी एफिलिएशन स्टार्ट होनी थी उसने उसे दूर कर दिया। आप देखें कि हम समझते हैं कि उसको टैब दे के, मोबाइल फ़ोन दे के या इन चीज़ों में लगा के हम बहुत अच्छा उसको टेक्नोलॉजी से उसको बड़ा फेमिलियर करवा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उस बच्चे का नुकसान हो रहा है, उसकी नफ्सियात पे असर पड़ रहा है और बुरा असर पड़ रहा है। उसकी शख्सियत जो कल उसने सोसाइटी में अपना एक किरदार अदा करना है पॉजिटिव, वो उसको हम डैमेज कर रहे हैं। हमारी ये हरकतें कि बच्चा पूछ रहा है और हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि हम तहम्मुल से बच्चे की बात सुने। सर ऐसा नहीं कि वो जो सवाल हमसे पूछता है बच्चा, समटाइम आपके पास वो जवाब ही नहीं होता, क्योंकि आजकल के बच्चे सवालात करते हैं ऐसे ऐसे कि परेशान हो रहे थे, यार ये कैसे बात, कैसे सवाल पूछ रहे, हम तो नहीं करते थे। लेकिन मोइन उसमें ये चीज़ है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है या टाइम है और सवाल का जवाब नहीं है, कुछ ऐसी बात कर दें बच्चे को कि वो सेटिस्फाइड फील कर ले कि बेटा मैं आपको थोड़ी देर तक डील करता हूँ। हमारे यहाँ तो वो रवैया वो डांट और डपट है, ओके ओके करते हैं, अब वेट करें, अभी उधर बैठें, मतलब इग्नोर करना है बच्चे को, जिससे हम नहीं समझते कि उसकी नफ्सियात पे कितना बुरा असर पड़ता है। और इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, मैंने ये चीज़ें बड़ी लर्न की हैं। मैंने पहले कहा कि इंसान ऐसे सीखता है, अपनी कमी जो कोताही वगैरह लाइफ में होती है उसको ठीक करने की कोशिश करता है। तो इसके साथ साथ खैर एनीवे और भी ये देखें, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है कि एक और चीज़ कि देयर इज़ ऑलवेज अ कंपैरिजन। जी, अब ये चीज़ भी बच्चे की नफ्सियात पे देखें कितना मनफी असर छोड़ती है। हम कंपैरिजन करते हैं नाज़रीन अपने बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ, और कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे भी उतने ही काबिल बने जितना कि आप देखते हैं कि दूसरे लोगों के बच्चे काबिल। लेकिन इस पर हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे रोशान साहब से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असरे आगही, और हम बात कर रहे थे अपने बच्चों के बारे में कि हम मवाजना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ, उनको सुनाते भी हैं सर कि हम जी देखो फलाने का बच्चा डॉक्टर बन गया, अब तुम भी डॉक्टर बनो, या तुम डॉक्टर बन ही नहीं सकते। तो हालांकि एबिलिटीज जो है वो डिफरेंट है ना लोगों में, हर बंदा डिफरेंट काम के लिए पैदा किया गया, अपना एक इंटरेस्ट है हर एक का। हम बच्चे को मिसाल दे रहे हैं उन लोगों की जो मिसाल हम खुद उसके सामने घर में सेट नहीं कर पा रहे, मिसालें उनकी दे रहे हैं और ख़ुद प्रैक्टिकली हम ज़ीरो हैं। उसकी नफ्सियात पे देखें कैसे हम एक चोट लगा रहे हैं बच्चे की कि वो सहमा हुआ फील करता है, वो समझता है कि मैं अब इस काबिल नहीं हूँ। वो मामा ने बाबा ने जिस बच्चे की मिसाल दी है वो खुदाई पावर के साथ शायद है, वो टॉपर है, तो चूँकि वो टॉपर है उसके पास कोई स्ट्रेंज किस्म की कोई ऐसी वो चीज़ है, तो मैं शायद वो कभी भी बन ना पाऊँ। और वो अपना उसको आइडिया उससे डरेगा लाशोर तौर पे ना कि यार ये पता नहीं इसमें क्या है और मुझ में नहीं है, क्योंकि आपकी वालिदैन की नज़र में वो बच्चा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा वो काबिल है, आप नहीं है। खुद एतमादी ख़त्म हो गई, उसमें फियर बैठा है कि वो बच्चा मुझसे आगे है, मैं नहीं हूँ। इसी के साथ साथ देखें और ये चीज़ जो अगला पॉइंट है कि हम कभी भी बच्चों को जो उनकी अचीवमेंट्स हैं उसकी दाद नहीं देते, अप्रिशिएट नहीं करते, इनकरेज नहीं करते। हमारा रवैया वही डांट डपट या हमने कोई तनकीद करनी है बच्चे पे। आप दूसरे बच्चों की एग्जांपल्स भी देते हैं, लेकिन कभी सोचा कि हमारे बच्चे भी हमारे अपने बच्चे हैं और हमने 24 घंटे में या पूरे हफ्ते में, एक महीने में जो उसने अच्छे काम किए हैं उनको कम से कम एनकरेज करें,
हमें तो याद भी नहीं होता कि हमारे बच्चे ने क्या अचीव किया है, क्या नहीं किया। बिल्कुल ऐसा अगर वो कोई छोटा सा काम भी करके आता है वो बता, उसको तो होता है ना कि मुझे अप्रिशिएट किया जाए, क्योंकि अप्रिशिएट करने के बाद ही आपको होता है कि मैं नेक्स्ट कुछ अच्छा करूँ। साहब जब आप देख, नफ्सियात कहती है कि आप जब किसी को इनकरेज करते हैं तो इनकरेज करने से उसकी बहुत डेवलपमेंट होती है, उसकी जहन साजी होती है, उसमें हौसला बढ़ता है। तो अगर आप अपने बच्चे को किसी एंगल से भी एनकरेज नहीं कर रहे, हौसला अफजाई नहीं कर रहे, तो ये तो नेगेटिव चीज़ है। एक दूसरी बात भी सर यहाँ पे है कि हम अपने बच्चों को कोई चॉइस नहीं देते ना, कि हम अगर कोई एज अ फादर की बात करें तो वो आपको बता दें आपने ये करना है, आपने डॉक्टर बनना है, या आपने फलाने स्कूल में जाना है, या आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे नहीं जाना, तो बच्चे के पास चॉइस कोई नहीं कि अपना वो माइंड खोल सके। बिल्कुल ऐसा ही है, हमने हर चीज़ पहले डिसाइड की होती है, पैदा होने से पहले डिसाइड की होती है कि मेरा बच्चा ये बनेगा। अगर आप देखें कि भी आज शाम को पार्क जाना है तो पार्क भी पहले से डिसाइड कर लिया कि इधर ही जाना। अच्छा वहाँ झूला लेना है तो वो भी वालिद ने कह दिया बस भाई इस झूले की टिकट मेरे पास है, आप ये ले लें। मतलब उस बच्चे के पास ऑप्शन नहीं है। अगर पेंसिल खरीदनी है तो बाप ने ला के घर पेंसिल रख दी है, 2 ऑप्शन नहीं दिए, नाश्ता है, खाने का वक्त है, ऑप्शन बच्चे के पास नहीं है। और सर क्रिएटिविटी भी तो नहीं ना, ऑप्शंस के ना होने की, क्योंकि उनको पता है कि हमने 16 साल तक कोई काम नहीं करना, हमने सिर्फ पढ़ना है। और जो ऐसा भी होना चाहिए ना, हमारे बच्चों को अपने पैसों का इस्तेमाल करना नहीं आता कि आपके पास जेब खर्च मिलता है तो वो तो उसको सारा लगा देते हैं। एक प्रॉपर एक उसकी काउंसलिंग हो कि पैसे को इस्तेमाल कैसे करना है और पैसों को किस तरह से आप उसको यूटिलाइज करके उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कारोबारी सेंस भी हम नौकर पैदा कर रहे हैं। हमारे जो सोसाइटी है, स्टडी के हवाले से भी बात करें तो हम कोशिश थी कि हम यहाँ पढ़ के अच्छी जॉब कर लें, ना कि अच्छा कारोबार कर लें। ओवरऑल देखा जाए तो डांट डपट बहुत ज़्यादा है। अब इससे मुझे एक और बात याद आई, अब देखें कि बच्चों को ऑर्गू, फॉर एग्जांपल ऑर्गू करने की हम आदत नहीं डालते। बच्चा कोई चीज़ पूछता है, हम उसे रोकते हैं कि बेटा ये नहीं करना। अच्छा वो बच्चा अब आगे से पूछेगा बाबा क्यों। अब हम इस पे फील करते हैं कि मेरे आगे क्यों कैसे कह दिया बच्चे ने। ये हमारी सोसाइटी में बहुत है। हम ये नहीं समझ रहे कि बच्चा है वो अभी और उसने ये चीज़ समझनी है, वो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग चाहता है कि हम उसे गाइड करें कि बेटा ये चीज़ इसलिए मैंने मना की है कि इसकी ये कॉजेज़ हैं। अच्छा इससे उसकी अच्छी वो आर्ग्यूइंग वाली सेंस डेवलप होगी, रैशनल थिंकिंग उसकी बढ़ेगी, एक बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि मैंने ये बात करनी है, इसकी लॉजिक क्या है, ये नहीं करनी तो रीज़न क्या है। तो हम ये भी इसको अप्रिशिएट नहीं करते सर। मतलब बोलना तो दूर, अक्सर तो हम ये करते हैं कि बच्चे से ज़्यादा लंबी बात नहीं, सिर्फ आप उसको एक एक्सप्रेशन दे के चाहते हैं कि वो आपकी बात फ़ौरन समझे, उसको फॉलो करे। वही ना एक डिक्टेटरशिप है और ये हमारी सोसाइटी में अभी तक होता चला आ रहा है और अभी तक हो रहा है। और मैं समझता हूँ इसके बहुत बुरे मतलब आप अपने बच्चे से दोस्ती नहीं करते, आप अपने बच्चे को अपना बच्चा समझते हैं, जो कि आपसे हर काम करने से पहले पूछे और ये लाजिम समझ लेते हैं कि हम जो कहेंगे वो इसके लिए बेहतर ही होगा। मैं कहता हूँ कि बच्चा भी नहीं समझते, मतलब बच्चे को ओन ही नहीं किया जा रहा है। वो आ गया है, पता नहीं है वो किसकी जिम्मेदारी है, वो ट्यूशन वाले टीचर की जिम्मेदारी है, वो स्कूल वाले टीचर्स की जिम्मेदारी है। बच्चे को टाइम देना, वक्त देना और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए। सर एक यहाँ पे एक बात है कि हम जो एक ट्रेंड हमारे यहाँ पे चल रहा है कि बच्चों को आप स्कूल भेजें 3 साल की उम्र में, लेकिन जो रिकमेंडेड है हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहा जाता है कि आप 7 साल तक बच्चे को अपने पास रखें, उसको अपने सीने से लगा के रखें, ताकि आपसे उसकी एक एफिलिएशन पैदा हो जाए, आपके जो जज्बात हैं उसके लिए, ताकि क्योंकि जब बड़ा हो जाएगा तो उसको क्या याद रहेगा। देखिए वो जो घर की एक 4 दीवारी है उसमें माँ बाप रिश्ते हैं, दादा दादी या नाना नानी, वो जो चीज़ें उसे घर में मिलनी थी सुबह आंख खुलने के बाद शाम तक, वो अब बच्चा देखें आप डे केयर में है या वो नर्सरी और प्रेप के लिए वो उसको आपने उसका दाखिला कहीं करवा दिया, तो वो चीज़ें तो वो लैक कर गया लाइफ में। जो ममता उसे घर में मिलनी थी, जो प्यार इन रिश्तों से मिलना था, जो ग्रूमिंग घर वालों ने करनी थी। लेकिन जैसे हम अभी ये कह रहे हैं कि घर में कोई उसकी सुनता नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर वो डे केयर अच्छा है, वहाँ पे उसकी चलें ग्रूमिंग एंड ट्रेनिंग किसी हद तक हो सकती है। लेकिन बात यह है कि हमारे रवैये ठीक नहीं हैं, बच्चों की नफ्सियात समझनी चाहिए। अब वो दौर नहीं है पुराना मेरा ख्याल। मीर साहब आप देखें इसके बड़े बुरे असरात हैं बच्चों के ऊपर। अगर आप इसको थोड़ा डीपली हम इस प्रोग्राम के हवाले से लोगों को अगर गाइड करें कि एक एक चीज़ बच्चे के लाशऊर में बाकायदा तौर पे जमा हो रही है, बिल्कुल उसका फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है जो हमने उसे दिया है पहले 5-10 सालों में। अब देखें सबसे पहले तो जो डांट और डपट है उससे क्या बनेगा कि हमारा अपना बच्चा नहायत गुस्से वाला बनेगा, टेम्परामेंट लूज़ करने वाला बनेगा। अब ज़रा सोचें एक लम्हे के लिए। और अगर हम घर में आपस में
मियाँ बीवी लड़ते हैं या जो भी कोई और फैमिली के साथ है, जॉइंट फैमिली है, कोई ऊंच नीच होती है और हम हाथ का इस्तेमाल करते हैं, क्या ये सारी चीज़ें बच्चा कल नहीं करेगा? आज हम उसके सामने कर रहे हैं। उसके बाद ये जो हम नाजायज़ उसे डांटते हैं, नाजायज़, क्या उसका जो ट्रस्ट का लेवल है वो कम नहीं होगा? मतलब देखिए ये कितना बुरे असरात उसकी नफ्सियात पे पड़ेंगे जो हमें कल नज़र आएंगे। बिल्कुल। अभी आज हम फील नहीं कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो तमाम चीज़ें जो है वो हम पे आया होंगे जब हम उसके मोहताज होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम ये चाहते हैं कि हम बचपन में जो है नाज़रीन, हम चाहते हैं अक्सर कि हम अपने बच्चे के साथ जो रवैया है मोहब्बत वाला ना रखें, लेकिन हम अपने बुढ़ापे में ये तवक्को करते हैं कि हमारे बच्चे हमें टाइम दें, हमसे प्यार से बात करें, हमारा हाल अहवाल पूछें, हमारे पास बैठें आके। तो जब आपने नहीं किया तो बच्चे भी आपके साथ नहीं करेंगे। तो इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से हमारे जो मामलात हैं उनको दुरुस्त करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असरे आगही और हम बात कर रहे थे कि बच्चों की नफ्सियात पे हमारे रवैये कैसे असरअंदाज होते हैं। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे रवैये हैं उन पे डायरेक्टली बच्चों पे जो उनकी पर्सनालिटी पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो उनकी पर्सनालिटीज़ में एक खला रह जाता है, बिल्कुल, वो क्या क्या है? कल फ्यूचर में वो देखें एक सोसाइटी का हिस्सा हैं। अब जो बचपन में हमने 5-10 साल बच्चों को डांटा है, उनकी बातों को इग्नोर किया है, उन्हें बिल्कुल अहमियत नहीं दी, तो अब उसका रिज़ल्ट निकलना शुरू होगा। और फिर हम लोग भागते हैं डॉक्टर्स के पास, किस किस्म के डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं और लोगों के पास। अब देखें कि जिस बच्चे को हम इग्नोर करते रहे, उसके अंदर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं आपको मिलेगा कल, वो ट्रस्ट नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि वो अब इस स्टेज पे आ चुका है कि वो आपसे अवॉइड करेगा। आप बच्चे से पूछेंगे कि बेटा मुझे बताएं आपको क्या प्रॉब्लम है, वो स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बातें आपके साथ शेयर नहीं करेगा। इससे उसकी एक कंफ्यूज्ड सी, नहीं जैसे पर्सनालिटी होती कंफ्यूज्ड सी, वो जन्म लेगी। और डिसीजन मेकिंग में देखें वो बिल्कुल जैसे कहते हैं कि एक इंसान ऐसा होना चाहिए कि डिसीजन ले फ़ौरन फैक्ट्स एंड फिगर्स पे, लेकिन उसमें ऐसी एबिलिटीज़ नहीं होंगी क्योंकि हम उसके साथ वो कुछ करते आए हैं कि अब वो उस बेचारे को भुगतना पड़ेगा। लाइफ उसकी थी और जो डाटा उसके लाशऊर में ट्रांसफ़र किया है वो घर वालों ने, यानी माँ ने, बाप ने और भी जितने मेंबर्स उस घर में रहते थे चार दीवारी में, उन्होंने वो डाटा सारा ट्रांसफ़र किया उसके लाशऊर में। और सर वो जो कन्फ्यूजन सी क्रिएट होती है, हम बात कर रहे हैं, तो कन्फ्यूजन में समटाइम आप चूँकि फैक्ट्स एंड फिगर्स पे फैसला नहीं कर पाते, तो आपको जो चीज़ें रिलीफ देती हैं, मेरे ख्याल है वो ख्याली पुलाव ज़्यादा पकाते हैं ना, कि हम ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा और मैं ऐसे रहूँगा वगैरह वगैरह। तो ये अनरियलिस्टिक भी चीज़ें आपने बच्चा अनरियलिस्टिक होगा। आपने उसे सिर्फ एग्जाम्पल्स लोगों की दी हैं और प्रैक्टिकली जो अपनी एग्जाम्पल आप खुद अपने हाथ से, अपने अमल से उसके सामने करते रहे हैं, वो तो डांट और डबट था। आप एनकरेज भी नहीं करते थे अगर बच्चे आप को। वो जो उसको बनाना चाहते हैं कि अगर वालिदैन की बात करें तो वालिदैन भी अगर वो ना बन सकें जो अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है बच्चे भी वो बन नहीं पाएंगे। नहीं बन पाएंगे। मोइन साहब, ये हमारी अब सोसाइटी में देखें, दूसरी दुनियाएं जो हैं, एडवांस्ड कंट्रीज़ जो हैं, वहाँ इन चीज़ों को रियलाइज़ किया गया पहले कि देखें चाइल्ड केयर वो कितनी तवज्जो देते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उनकी सोसाइटी में। हमने उनसे ये चीज़ें भी नहीं सीखी। देखें छोटा बच्चा है एक, मैं ख़ुद फादर हूँ, मेरा बच्चा मुझसे कोई चीज़ डिमांड करता है, उसकी ख्वाहिश है, मासूम सी छोटी सी चीज़ वो मुझसे मांग रहा है, मैं उस पर डांट देता हूँ उसको। वो मुझे बात सुनाने की कोशिश करता है, मैं उस पर डांट देता हूँ। इससे क्या मैसेज मिल रहा है? इससे मैसेज जो मैंने सीखा है अपनी लाइफ में, इससे मैंने ये सीखा है कि मैंने उसको तस्लीम नहीं किया एक आइडेंटिटी। जैसे मैं अपने बॉस को अहमियत देता हूँ, अपने किसी दोस्त को अहमियत देता हूँ, उस बच्चे को मैं ले नहीं रहा उस सेंस में। मेरे लिए वो बस वो ठीक है, इसको माँ देखेगी, इसको स्कूल का ट्यूशन वाला टीचर देखेगा। मतलब मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ कि हम उसको अहमियत देते ही नहीं हैं, तो उसकी ये सारी बातें और उसकी नफ्सियात हम कैसे समझेंगे और उसको समझ के फिर अल्टीमेटली वो खुद को भी अहमियत नहीं देगा। नहीं देगा।
और उसकी साइकी, उसकी सारी नफ्सियात बुरी तरह डैमेज होती है और उसके किरदार से फिर बाद में सोसाइटी आप देखें क्या उसको फील करेगी, मूडी बनेगा, ज़िद्दी बनेगा, गसीला बनेगा, ये सारा तन्हा भी रह जाएगा, तन्हा रहेगा। इस तरह के लोगों से लोग मोस्टली इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते। डिप्रेशन, एंग्जाइटी का शिकार होगा, नाउमीदी, मायूसी फील लोगों करेगा। से मुतासर बहुत जल्दी हो जाते हैं इस तरह के लोग, बिल्कुल जो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, जो ज़्यादा लिवली है। आपने कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया, आप तो एनकरेज करने वाले ही नहीं थे, आप तो वो रोज़ तनकीद करते थे, उसको सुनते नहीं थे, उसमें हौसला पैदा ही नहीं किया, आपने एनकरेज करने की कोशिश ही नहीं की। तो ये सारी चीज़ें वो हमारा बच्चा हमारी गलतियों की वजह से अपनी लाइफ वो भुगतेगा, जो चीज़ें सोसाइटी में वो फेस करेगा। तो गलतियाँ सारी पेरेंट्स की थी और भुगतेगा वो एक इंसान जो इस दुनिया में आया है। तो हमारे लिए इन चीज़ों को समझने के लिए लोग अभी तैयार भी नहीं हैं। अभी भी देखें आप अपने कंट्री में, पाकिस्तान में, कि लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें तो आगे से कहते हैं ओ जी असी भी इदां ही, हाँ जी असी भी इदां ही, साडा मुंडा तैनू की। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज बिहेवियर कि कोई गाइड करने की कोशिश करता है और पीपल आर नॉट रेडी टू लिसन केयरफुली। तो ये एक अजीब सा एटीट्यूड है। लेकिन इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं आवाम से, पेरेंट्स से, टीचर से, माँ बाप से, वालदैन से ये गुजारिश करूँगा कि सिर्फ चंद चीज़ें हैं, अगर उस पर आप फोकस करें तो आपके बच्चे एक अच्छे इंसान माशरे में साबित हो सकते हैं। और वो ये कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों को समझ लें कि वो आपके अपने बच्चे हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, और उनको उतनी अहमियत दें जितनी कि आप अपने बॉस को देते हैं, दोस्त को देते हैं, कुलीग को देते हैं। अगर आप ये समझते हैं तो फिर आपके अंदर एहसास पैदा होगा और आप डेफिनेटली बच्चे की नफ्सियात को समझने की कोशिश करेंगे, आपके अंदर मोहब्बत का जज्बा पैदा होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसका खुमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा इस सूरत में कि बच्चा कभी भी सोसाइटी के अंदर अच्छा मुकाम हासिल नहीं कर पाएगा। जी बिल्कुल। और क्योंकि माँ और जो बाप है वो एक इंस्टीट्यूशन है, एक इदारा है, फैमिली, और इसमें जो आपके बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। आप उनको इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि जिस तरह अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं जो आपके लिए कमाते हैं, आपके लिए काम करते हैं, बच्चे भी वही चीज़ हैं। बच्चे भी आपकी आने वाली ज़िंदगी में आपका एसेट हैं। अगर इन पे आज आप इन्वेस्ट करेंगे तो कल को ये आप पे अपना वक्त स्पेशली इन्वेस्ट भी करेंगे। और नसीहतें करना महज कोई बड़ी बात नहीं, नसीहतें आपको दीवार पर लिखी भी मिल जाती हैं, किताबों में भी मिल जाती हैं। आपको चाहिए कि उन नसीहतों का एक बाअमल किरदार, एक प्रैक्टिकल इंसान बन के उनको अमल करके बच्चों को दिखाएं, ताकि वो बच्चे भी आपकी शख्सियत को अडॉप्ट करें। और कोशिश करें कि अपने बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बने, कि बच्चे आपसे बात करने के लिए उनको शौक़ हो कि हम अपने वालिद से, अपनी वालिदा से बात करें। तो इसी बात के साथ नाज़रीन मुझे और रोशान साहब को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।